मेम साहब, वो आपने इस महीने के पैसे नहीं दिए मुझे। हाँ, मैं भूल गई थी। तुम रुको, अभी देती हूँ। मम्मी, आप रुकिए, मैं देती हूँ इसे सैलरी, आप चाय पीजिए आराम से। अरे ईशु, ये क्या किया तुमने? तुमने ये पैसे ऐसे इसके ऊपर फेंक क्यों दिए? मम्मी, मैंने जो किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं। काम तो सही से करना आता नहीं है। पैसे मांगने की बारी में कितनी जल्दी आ गई कि मेम साहब आपने मुझे इस महीने के पैसे नहीं दिए। कभी इसका काम किया हुआ देखा है? ना सही से झाड़ू लगाने आता है, और बर्तनों में भी सारी गंदगी रह जाती है। और छुट्टियां देखा है कितना करती है। और नहीं तो क्या माँ। और इन जैसे लोगों को ना सबक मिलना ही चाहिए, वरना अक्ल नहीं आती है इन्हें। बिल्कुल सही किया ईशु ने। सही कह रही हो तुम दोनों, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और तुम हमारी शक्ल क्या देख रही हो? मिल गए है ना पैसे, तो निकलो यहाँ से। पर दीदी, ये पैसे तो कम है ना, मेरी तो पगार और बनती है। पूरे महीने काम करने आती हो? नहीं आती ना, तो पैसे भी तुम्हें पूरे नहीं मिलेंगे। जितने मिले उन्हें लेके यहाँ से निकल जाओ, वरना इन्हें भी ले लूंगी। पानी मिले? ईशु, तुमने इसके पैसे क्यों काटे? तो मम्मी, मैंने गलत क्या किया है? इतनी छुट्टियां करती है महीने में, काम भी सही से नहीं करती है, उसके बाद आप चाहती हैं कि मैं इसे पूरे पैसे दे दूं? ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ माँ, अब खामखा परेशान हो रही हो, छोड़ो। शिखा, शिखा, हाँ माँ। बेटा देखना जरा, ये मैसेज आया है, मुझे लग रहा है शायद बैंक की तरफ से है। एक बार देख के बता। माँ मैं अभी गेम खेल रही हूँ, बाद में आना, जाओ। अरे थोड़ी सी देर लगेगी, बस 2 मिनट का काम है, तू मुझे देख के बता दे। माँ प्लीज, मेरी गेम खत्म होने वाली है, बाद में देख लूंगी ना, आप प्लीज जाओ। ईशु बेटा, तू तो फ्री है ना, ले तू पढ़ के बता दे। मम्मी, मैं आपको फ्री नजर आ रही हूँ? और जब उसने कहा वो बिजी है और आपको दिख रहा है कि मैं भी बिजी हूँ, फोन में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो अभी मैसेज पढ़वाना है। इतना इंपॉर्टेंट है क्या? बाद में आना। अरे ये इंग्लिश में था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी, एक बार बोल दिया ना, बाद में आना। क्यों आप हमें परेशान कर रहे हो? ठीक है। आज तो स्कोर पूरा कर ही लूंगी। चल ठीक है। हाँ देख। शिखा बेटा, मैंने पता करवाया है, वो मैसेज बैंक की तरफ से नहीं था, बल्कि तुम दोनों के कॉलेज से आया था। वो आज फीस का लास्ट डेट है ना, तो तुमने फीस नहीं भरी। अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि अब। अरे यार, पहले बताना चाहिए था ना आपको। अरे तो मैं तो तुम्हें मैसेज दिखाने के लिए आई थी, तुमने मुझे पढ़ के नहीं बताया, तो मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी फीस तो भर दो। अब फीस कैसे भरूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आज लास्ट डेट थी। अब पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, और बहुत अच्छा आइडिया है। आप एक काम करो ना, जो हमारे घर के नौकर है ना, उनको एक महीने के लिए काम से निकाल दो। जो आप पैसे उन्हें देते हो वो आप हमें दे देना, हम अपनी कॉलेज की फीस भर लेंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और रही बात ये घर का काम करने की, तो मम्मी, कितना आसान काम होता है, उन्हें तो सही से करने भी नहीं आता। हम दोनों है ना, अच्छे से सफाई करेंगे। अरे पक्का तुम लोग घर का सारा काम कर लोगे? हाँ हाँ मम्मी, इसमें सोचने की क्या बात है? शिखा करवाएगी ना। हाँ, कितना ही काम होता है, हम कर लेंगे, बस पैसे मैनेज हो जाएंगे तो फीस इजीली भर देंगे। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, हमें भी कोई दिक्कत नहीं काम करने में। ठीक है। ठीक है, तो मैं उन लोगों के पास फोन करके बोल देती हूँ कि कल से काम पे मत आना, और जो उनकी सैलरी के पैसे होंगे वो मैं तुम दोनों को दे दिया करूंगी। ठीक है माँ। ठीक है। हाँ वैसे कितना ही काम होता है, मिल बांट के कर लेंगे। हाँ हो जाएगा। ईशु,
बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तो ये ले पर्चा और मेरी दवाई ले आ। तो मम्मी रामू काका को बोल दो ना, वो किस लिए हैं यहाँ पे? हम उन्हें पैसे देते हैं काम करने के, उनसे मंगा लो। अरे पर तुम दोनों ने ही तो बोला था कि उन्हें काम से निकाल दो, तो मैंने उन्हें निकाल दिया। अब दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो लेकर कौन आएगा? अच्छा, मैं भूल गई थी मम्मी, रख दो, मैं थोड़ी देर में ले आऊंगी। पर बेटा, अरे मुझे दवाई अभी लेनी है, क्योंकि अगर लेट लूंगी तो अगली दवाई भी फिर लेट हो जाएगी। तू ले आ तो मैं टाइम से ले लूंगी। ठीक है, ला देती हूँ। और शिखा बेटा, तू मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दे, वो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है माँ, मैं बना दूंगी। ठीक है। अरे वाह बेटा, खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है। मम्मी ले आई आपकी दवाई। ठीक है बेटा, रख दे, अभी बस खिचड़ी खा लो, उसके बाद ले लूंगी। वो इशू बेटा, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो तू कपड़े धो ले। कपड़े मैं धोऊं? वो बेटा, काम वाली को तो काम से निकाल दिया है, तो फिर कपड़े कौन धोएगा? इशू धो ही ले गया ना इशू? हाँ, मैं धो लूंगी कपड़े, तुम मेरी मदद करवाओगे ना? अरे उसे मैं दूसरा काम दूंगी, तो तू जा और कपड़े धो ले। बेटा, वो कल शाम को वो आंधी तूफान आया था ना, तो छत ना बहुत गंदी हो गई है। अरे दूसरों के घर का कूड़ा भी हमारी छत पर आ गया है, तू छत साफ कर ले। ठीक है माँ, आप खिचड़ी खाइए, मैं छत साफ कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। शिखा बेटा, जरा बाहर आना। आई माँ। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा एक कप चाय का बना दे, तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही। ठीक है, बना देती हूँ। पर माँ एक बात बताओ, हमने आपसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए? आपने मुझे और ईशू को तो घर की नौकरानी बना दिया है। जब देखो तब काम बताती रहती है, ये कर दो वो कर दो, सब कुछ तो कर दिया माँ। अब और कितना काम करना पड़ेगा? अब तो दे दो पैसे। कितने ही पैसे मांग लिए थे हमने? पर बेटा, ये सब मैं तुम दोनों के लिए ही तो कर रही हूँ। अब तुमने कहा था कि नौकरों को काम से निकाल दो, तो मैंने उन्हें भी काम से निकाल दिया। अरे तुमने जो चाहा वो मैंने किया, और अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत काम बताती हूँ तो तुम लोगों पे जोर पड़ जाते हैं। फिर काम कौन करेगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ। पर माँ, हमने फीस के लिए पैसे मांगे थे आपसे। इतने पैसे तो आपके पास होंगे ही ना अभी। और वैसे भी इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाओगी? अरे बेटा, मैं दे दूंगी पैसे, पैसे देने के लिए मना तो नहीं कर रही। तू एक कप चाय तो बना दे। माँ, जिस दिन हम नौकरी करेंगे ना, उस दिन बताएंगे आपको। अरे तब का तब देख लेंगे, अभी तो चाय बना के ले आ। हाँ, ला रही हूँ आपकी चाय। लो माँ आपकी चाय। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं। अरे वाह शिखा, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। शिखा बेटा, एक काम और कर देना। वो घर का राशन खत्म हो गया है, तो तू बाजार चली जा और घर का राशन ले आ। और आते समय सब्जियां भी ले आना, क्योंकि सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। और उसके बाद तुम दोनों ना किचन साफ कर लेना। किचन ना बहुत गंदा हो गया है, और साफ करने के बाद फिर खाना बना देना। ठीक है माँ, सारा काम कर देंगे। आप पीजिए चाय। ठीक है बेटा। माँ, आपने जो जो काम बोला हमने सारे काम कर लिए। राशन ले आए, किचन साफ कर दिया, खाना भी बना दिया। माँ, अब तो सारे काम हो गए, अब तो दे दो पैसे। और कितना इंतजार करवाओगे? हम रुको ना, मैंने निकाल के रखे हैं पैसे। वो कॉलेज की फीस तो मैंने खुद ही भरवा दी थी, तो बाकी बचे पैसे दे देती हूँ। थैंक गॉड। चलो शुक्र है।
ये लो और उठा लो। मम्मी, ये क्या तरीका होता है पैसे देने का? आपने हम पे पैसे फेंक के मारे हैं, क्यों? अरे तो तुम लोगों का काम मुझे पसंद नहीं आया तो इसलिए मैंने ये पैसे फेंक दिए। पर मम्मी, हमने सारा काम इतने अच्छे से किया था। और चलो आपको हमारा काम पसंद नहीं भी आया, हमने घर का कभी काम नहीं किया है, बट आप हमें ऐसे पैसे फेंक के थोड़ी ना देंगी। और क्यों बेटा, तुम्हें तो यही तरीका समझ में आता है, क्योंकि तुमने भी तो मीनू के साथ यही किया था ना। तुमने भी तो उसके पैसे उसके मुंह पर ऐसे फेंक के मारे थे, तो मैंने भी तुम्हारे मुंह पे फेंक दिए, तो क्या गलत किया मैंने? अरे तुम लोगों ने भी उसके साथ यही सब किया था। वो उसकी मेहनत की कमाई थी, वो पूरे महीने हमारे घर में काम करती है, तब जाकर ये पैसे उसे मिलते हैं। और तुमने क्या किया? अच्छा, अब समझ में आया। आप हमसे रोज काम इसीलिए करवाते थे क्योंकि आप हमें सबक सिखाना चाहते थे। हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ये सब किया था, ताकि मैं तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास करवा सकूं। अगर मैं चाहती ना तो उसी दिन तुम लोगों को सबक सिखा सकती थी, पर उस वक्त तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। पर अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो अगली बार से ये गलती दोबारा मत करना। नहीं मम्मी, जो आप समझाना चाहते हैं ना, वो मुझे समझ में आ चुका है। मैंने सच में उसके साथ बहुत बदतमीजी की थी, और मैंने तो ऐसे उसे पैसे भी ऐसे ही फेंक के दिए थे जैसे आपने मुझे फेंक के दिए हैं। आपने मुझे समझा दिया कि जो मैंने उसके साथ किया था वही मेरे साथ हुआ, तो मुझे भी बुरा लगा, तो ऐसे उसे भी कितना बुरा लगा होगा। मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, सबसे इज्जत से बात करूँगी। बेटा, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माफी तुम मीनू से मांगना। और हाँ, हमें लक्ष्मी माँ का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं ऐसा करूं, नहीं तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। कोई बात नहीं माँ, हम मीनू से भी माफी मांग लेंगे। मीनू बेटा, अंदर आ जाओ। अब माफी मांगो इससे। जी। देखो मीनू, हमने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हें उल्टा सीधा बोला, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी की थी, तुम्हें बहुत उल्टा सीधा सुना दिया था। प्लीज़ हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बड़ी बात है। पर हाँ, आगे से किसी की भी साथ ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई थी, ये मुझे इज़्ज़त से मिलनी चाहिए थी, पर आपने फेंक के दी, इसलिए बुरा लगा। और आप फ़िक्र मत कीजिए, जो पैसे आपने मेरे काटे थे, वो मेम साहब ने मुझे दे दिए थे। और मीनू, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन दोनों को 1 महीने में ही मैं इनकी गलती का एहसास करवा दूंगी, तो करा दिया मैंने। अब तुम कल से काम पे आ सकती हो। जी मेम साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। चलती हूँ। सॉरी माँ। सॉरी माँ। कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसा मत करना। प्रॉमिस, कभी नहीं करेंगे, हमेशा सबकी इज्जत करेंगे। अब ये पैसे उठाओ। ठीक है।